Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss key points of My Mother at 66 poem first written by कमला दास. कमला दास के द्वारा आपकी जो फर्स्ट पोम है माई मदर 66 क्लास 12th इंग्लिश, इसके हम कुछ की पॉइंट्स मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोम के की पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले कमला दास जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ओनली फॉर 1 and 2 minutes एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट. सो नाउ माई मदर एट 66 जो कि आपकी कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है. एंड नाउ शी वॉज बॉर्न इन 1934. कमला दास जी का जन्म इन 1934 मालावा कोस्ट केरला में हुआ था. एंड नाउ शी वॉज डेड इन 2009 और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी. नाउ पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधवी कुट्टी. कमला दास जी जो हैं इन्होंने अपना एक पेन नेम रखा था. हर राइटर जो भी राइटर होते हैं मोस्ट प्रोबेबली 90% हम बोल सकते हैं वो अपना एक पेन नेम रखते हैं. पेन नेम मीन्स होता है कि उपनाम. उनका जो ओरिजिनल नेम होता है, जैसे कि मान लो कमला दास जी, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, कमला दास था. बट इन्होंने अपनी जो वर्क्स लिखे हैं, पोइट्रीज, नॉवेल्स, स्टोरीज, वो उन्होंने अपना एक पेन नेम रखा था माधवी कुट्टी और उसी नाम से उन्होंने अपना सारा वर्क लिखा है. नाउ एंड मुस्लिम नेम कमला सुरैया. शी वॉज नॉट एक तरह से बोल सकते हैं कि शी वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी विद हर लाइफ. वो अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया था, दैट वॉज कमला सुरैया. वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोइट एज वेल एज लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला. वो एक इंग्लिश पोइट तो थी, साथ साथ वो केरला की थी, इसलिए वो मलयालम पोइट भी थी. Her works are known for her originality, versatility and the indigenous flavor of soil. और उनका जो वर्क है, जब आप उनके वर्क्स को पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनमें ओरिजिनलिटी मिलेगी. मीन्स जैसा जैसा उन्होंने अपने लाइफ को देखा, समझा या जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस किया, वैसे ही वैसे उन्होंने उस एक्सपीरियंस को अपनी पोम में लिखा. और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल इन द सेंस है कि वो जहाँ से बिलोंग करती थी, कहाँ से, केरला से, तो वहाँ के लोगों का, वहाँ कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के लोगों का नेचर, ओवरऑल जो कुछ भी वहाँ से जो बिलोंग करती थी चीज़ें, वो सब चीज़ों का आपको उनको पोइट्री में पढ़ने को देखने को मिलेगा. कमला दास पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. है ना, उन्होंने अपना जो बहुत सारे नॉवेल्स वर्क माधवी कुट्टी के नाम से लिखा है. नाउ एंड सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस. अल्फ़ाबेट ऑफ लस उनका एक बहुत ही फेमस नॉवल था. इसका डेट आप हमेशा याद रखिएगा, दैट वाज रिटन इन 1977, जो कि इंग्लिश में उन्होंने लिखा था. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उसके बाद साथ ही उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी लिखा, पद्मावती एंड द हार्लोट एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज इन 1922. और उसके साथ ही उन्होंने 5 बुक्स का एक पोइट्री का एडिशन भी उन्होंने पब्लिश किया था. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My Mother at 66 is an best example. है ना, आप जब My Mother and 66 को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने अपना माँ, मदर और डॉटर के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको उसमें एक्सप्लेन किया है. तो जो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ मीन्स होता है कि परेशानियां होना, प्रॉब्लम्स होना, हिंदी में हम उसको जटिलताएं भी बोल सकते हैं, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने वर्क में इंक्लूड किया है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट दिस पोम. हम इस पोम में क्या है उसको 2 मिनट इंट्रोडक्शन देखते हैं. इन दिस पोम द पोइट कमला दास कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. इस पोम में कमला दास जी ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, जो समस्याएँ होती हैं, उसको वो बता रही हैं. वन ऑफ द पोइट visited her mother and she was on her way back to airport to return to कोचीन. एक बार वो अपनी माँ से मिलने आती हैं और वापस कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी. द पोइट गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मदर इनसाइड द कार ऑल्सो एट द एयरपोर्ट बिफोर हर डिपार्चर. और उसके बाद ही जब वो कार में अपनी माँ के साथ बैठी थी तो उसमें जब वो अपनी माँ को देखती हैं, उनकी माँ की जो फेस के जो हाव थे, उनकी जो एज थी, उन सब की चीज़ों को बहुत ध्यान से वो देखती है, एक एक चीज़ को वो कैप्चर करती है, फिर उसको वो एक्सप्रेस करती हैं. शी एक्सप्रेसेस द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एज वेल एज हर कॉन्स्टेंट्स ऑगमेंटेड बाय द हार्श रियलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ
लाइफ। उसके साथ ही वो एक्सप्रेस करती कि उनकी माँ की जो हार्श रियलिटी, क्या हार्श रियलिटी थी कि लूजिंग ऑफ अ मदर, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का जो डर था वो उसको एक्सप्लेन करती हैं। नाउ एंड she tries to suppress the pain and instill hope in her mother through her parting words and smile। उसके बाद ही suppress means होता है दबाना। उसके साथ ही उनका जो पेन था अंदर, उनको जो दुख था, अपनी माँ को खोने का जो डर था, वो उस दुख को, डर को दबाते, उसको suppress करने की कोशिश करती हैं। और parting words उनके क्या थे, see you soon अम्मा, और उसके साथ ही वो स्माइल करते हैं ना। ये जो parting words हैं इनको बहुत ध्यान रखिएगा। मीन्स हो सकता है कि आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि इनके पार्टिंग वर्ड्स इस पोम के क्या थे। नाउ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, अब हम इस पोम के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। व्हाइल द पोइट इज ऑन हर वे टू द कोचीन एयरपोर्ट विद her old mother sitting beside her, she looks at her closely and presents before us her image। जब पोइट कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, वो अपनी माँ के बगल में बैठी थी या उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। शी लुक्स एट हर, वो बहुत ध्यान से अपनी माँ को देखती हैं और उनकी इमेज को फिर वो प्रेजेंट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। शी कंपेयर्स हर विद अ कॉर्प्स, है ना। वो अपनी माँ को किससे कंपेयर करती, कॉर्प्स, लाश से कंपेयर कर सकती। शायद हमें और आप में यह एक हमें और हम लोगों में या कमला दास जी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि चूँकि वो पोइट थी, रियलिटी से बिलोंग करती थी, सारी चीज़ों में उनकी रियलिटी आपको देखने को मिली, तो हम लोग अपनी माँ को एक कॉर्प्स की तरह, लाश की तरह नहीं बोल सकते, लेकिन वो अपनी माँ को लाश से कंपेयर कर रही हैं। एज शी लुक्स एट हर मदर्स पेल एंड पैलिड फेस, जब ये अपनी माँ का पीला फेस, कलरलेस फेस दिखती है, शी इज स्टक विद द हॉरर एंड द पेन ऑफ लूजिंग हर, तब वो उनको खोने का जो डर था, वो खोने के डर से डर जाती हैं। The mother with the dozing face and open mouth is compared to a corpse here corpse। तब उन अपनी माँ का जो डोजिंग मीन्स ऊँगता हुआ मुँह, ऐसे सो रही है, नींद आ रही है, मुंह उनका खुला हुआ है, तो इस तरह से जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो वो कॉर्प्स से, लाश से कंपेयर करती हैं। हियर द पोइट शोज द टिपिकल लव एंड अफेक्शन विच इज़ प्रेजेंट इन मदर डॉटर रिलेशन। यहाँ पे माँ और बेटी, मदर और डॉटर के बीच में एक जो टिपिकल अफेक्शन होता है ना, मतलब एक जो बाउंड होता है, उसको वो एक्सप्लेन करती हैं। द पोइट इज पेन्ड, अब पोइट इज पेन मीन्स पोइट को बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड नाउ शिफ्ट्स हर अटेंशन आउटसाइड द कार, और अपना जो अटेंशन, अपना जो ध्यान जो था वो कार से बाहर अपना शिफ्ट कर देती हैं, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द निगेटिव फीलिंग्स, क्योंकि उनके मन में जो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा जो निगेटिव फीलिंग्स आ रही थी उन सब से वो बाहर निकलना चाहती थी। शी चेंजेस हर सैड मूड, वो उनका जो दुखी मूड जो था वो उसको चेंज करती हैं। द सीन आउटसाइड द विंडो इज़ अ ग्रोइंग लाइफ एंड एनर्जी, और देखती हैं वो कार की जब विंडो से बाहर देखती है तो लाइफ कैसी है, ग्रोइंग है, एनर्जी से भरी हुई है। The rapidly sprinting trees alongside the merrily playing children symbolize life, youth and vitality। और देखते हैं कि रैपिडली स्प्रिंटिंग ट्रीज की पेड़ जो है वो कैसे भागते हुए चले आ रहे हैं, बच्चे अपने घरों से गार्डन में या प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए दौड़ते हुए निकल रहे हैं। तो इस तरह से देखती हैं कि बाहर जो लाइफ है वो कैसी है, भरी हुई है, एनर्जी से भरी हुई है, जो किसको सिम्बलाइज करती है, लाइफ, यूथ एंड वाइटलिटी को। और शायद वो ये भी सोचती हैं कि कभी उनकी माँ भी इतनी यंग थी, अब टाइम के साथ साथ वो भी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग वर्ड को जब वो यूज़ करती हैं तो इट मीन्स वो समय से कंपेयर कर रही हैं। द पोइट हियर इज रिमाइंडेड ऑफ अर ओन चाइल्डहुड, अब पोइट यहाँ पे अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन को याद करती है। विद हर मदर हैड बीन यंग वेयर एज now she is encircled with the fear of losing her and that was the made her insecure। अब वहाँ पर उनको एक डर है, किसको, अपनी माँ को खोने का, और that made her insecure, जो उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, असुरक्षित बना देती हैं। The poet encourages her mother थ्रू हर पार्टिंग वर्ड्स, और उसके बाद ही उनके जो पार्टिंग वर्ड्स थे, सी यू सून अम्मा, उससे अपनी पोइट अपनी माँ को इनकरेज करती हैं। इनकरेज इन द सेंस कि उनको ये लगता है कि माँ को ये फील ना हो बाद में कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है उनसे पार्टिंग या उनसे अलग होने के टाइम पर। द पोइट ट्राइज टू हाइड हर पेन
थ्रू हर स्माइल। और पोइट जो है उनका जो दर्द, जो फियर, जो डर था वो अपनी स्माइल से उसको दबाने की कोशिश करती हैं। नाउ रेफरेंस ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, ये तो वही है कि स्टार्टिंग में रेफरेंस जो हम लोग हिंदी में जिसको संदर्भ भी बोलते हैं ना, सो डोज्ड, ओपन माउथ, बट सून, यंग, इस तरह से इसके रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं इतने। हाँ, ये पार्टिंग वर्ड्स जो है ना, ये इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सी यू सून अम्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो कुछ भी मैंने किया वो क्या था, मैंने उनको स्माइल और स्माइल और स्माइल थी। ये इम्पॉर्टेंट है इस पोम का, इसको आप ध्यान रखिएगा। नाउ पेन ऑफ सेपरेशन, थीम क्या है, पेन ऑफ सेपरेशन। ये अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो एक वीडियो मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल में भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट मेन थीम आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेन ऑफ सेपरेशन ड्यू टू एजिंग एंड डिके। जब एज हो जाती है, मतलब ये तो एक हार्श रियलिटी है जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं कि एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना। हमारे पेरेंट्स को भी जाना है, हमें भी जाना है, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो ये तो एक जो यूनिवर्सल सर्कल है वो तो चलना ही है। तो ये जो सेपरेशन है, एक एज के बाद उसको डिके भी होना है, अपने पेरेंट्स से हमको अलग भी होना है, उनके बाद कभी हमें मिल भी नहीं पाना है, तो इस दर्द को वो एक्सप्लेन करती हैं। नाउ सब थीम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके साथ ही एक थीम मेन ये भी है कि हम ह्यूमन रिलेशनशिप में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। उनकी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, जब आप उनकी स्टोरी उनके बारे में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो दिस इज़ द सब थीम ऑफ दिस पोम। कैरेक्टर इसमें दो ही थे, द पोइट एंड हर मदर। सो ये जिसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने समझ में आया। एक्चुअली माय मदर एट 66 पोम इतनी इजी है कि इसको समझने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। आपने अगर इस पोम का मेन सेंस समझ लिया, थीम समझ लिया, और कहीं ना कहीं आपको अपने आप ही आपको अपनी माँ से कनेक्ट करेगा। और जब कोई भी चीज़ आपकी अपनी माँ से कनेक्ट होगी तो उसको कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही उस चीज़ को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।